तक ये बात गई है? बहुत, एक बेर अनेक बेर वो तो अपने से अथी छियै, विधायक छियै, दरखास्त देबै ककरा लग के? विधायके के ने, आ वो सरकार वाला आदमी छियै, चले वाला किछ नहीं है। नहीं यहाँ रहता है, न दवा है, न कुछ हो नहीं। क्या कहेंगे इससे आगे? हम लोगों का दुर्भाग्य है, 15 बरस से कहते कहते हम लोग दरखास्त देते देते थक गए हैं ग्रामीण सब। हाँ, वोट तो देना ही है, देंगे ही। मोदी को वोट देना ही है, लेकिन विधायक जी माल मार रहे हैं। वोट दे रहे हैं मोदी को, फायदा उठा रहे हैं मंत्री जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य सुविधाएं या शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे काम किए। इसका ढिंढोरा हर जगह पीटा जा रहा है, लेकिन हम जब चुनाव के लिहाज से हर विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं तो हमें सच्चाई पता लग रही है कि आखिर कितना काम हुआ है। इस वक्त हम छातापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। राजेश्वरी पश्चिमी इस पंचायत का नाम है, और हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और इसकी हालत बदतर हो चुकी है। हम जब यहाँ पर आए तो हमें दिखा कि जहाँ पर अस्पताल में, इस उप केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीज होने चाहिए थे, डॉक्टर्स होने चाहिए थे, यहाँ पर एएनएम होती हैं, ताकि जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक बीमारी का इलाज वो लोग कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो हमें ये खंडर जैसा दिखा। ये देखिए, जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये मेन गेट है, लेकिन ये मेन गेट टूटा हुआ है और इसकी स्थिति इतनी जर्जर हुई पड़ी है। दरअसल इस उप स्वास्थ्य केंद्र को 2011 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक नीरज बबलू, उनके कार्यक्षेत्र के अंदर ये काम आता है, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनके बारे में ढेर सारी जानकारी दी। लेकिन हम जब यहाँ आए हैं तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये पंचायती राज विभाग 15वीं राज्य वित्त आयोग की तरफ से उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। राजेश्वरी इस जगह का नाम है, और हम जब यहाँ पर आए तो हमें ये बिल्कुल खंडर मिला है। नीतीश कुमार भले ही लगातार स्वास्थ्य केंद्र का ढिंढोरा पीट रहे हों, शिक्षा के बारे में ढेर सारी बात कर रहे हों, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पीएमसीएच को वर्ल्ड लेवल का अस्पताल बना दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब आप आएंगे, जब ग्रामीणों के पास आएंगे तो उन्हें कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, ये आप देखिए। हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर राजेश्वरी छातापुर, यहाँ पर एमओ है डॉक्टर सुनील कुमार हैं। कार्य अवधि 8 बजे सुबह से शुरू हो जानी चाहिए, जो कि 2 बजे तक खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा देवेंद्र नाथ यादव हैं, आयुष एमओ हैं, ज्योति जॉगिड है, जीएनएम है कम सीएचओ, मनीष चौधरी हैं, वो भी जीएनएम हैं, रिंकी कुमारी हैं, वो भी एएनएम है। ये सारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनके बगल में मोबाइल नंबर। अब क्या ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इलाज हो रहा है, ये हम लोगों से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। क्योंकि यहाँ की स्थिति आप देखिएगा तो ये बिल्कुल खंडर बना हुआ है। और दरअसल जब हमने यहाँ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, दरअसल नूतन सिंह, जो कि नीरज बबलू की पत्नी है, उस वक्त की एमएलसी थी, उन्हें ये टेंडर दिया गया था काम करवाने का, लेकिन काम यहाँ पर हुआ नहीं। और जब बार बार ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि इस काम को पूरा करवाना चाहिए, तो उन्होंने इस तरीके का काम करवाया है। अभी तो ये गेट बंद है, लेकिन देखिए कि कितना गैप नज़र आएगा आपको यहाँ पर। ये एक कमरा है जिसकी स्थिति बद से बदतर है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि अंदर की भी स्थिति आपको दिखाएं और बताएं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कैसी स्वास्थ्य सुविधा है। यहाँ पर 4 कमरे हैं यहाँ पर, लेकिन चारों कमरे में गेट लगा हुआ है। बाबा इधर आइए थोड़ा। कहाँ आपका घर है? राजेश्वरी है। कितने कमरे हैं यहाँ पर? देख ही रहे हैं। ये एक कमरा है। हाँ। ये दूसरा। हाँ। 4 कमरे हैं कुल। 4-5 उधर भी है। अच्छा, 5-6 कमरे हैं यहाँ हाँ। पर मतलब। आई ये सब ये तो कमरे है। अच्छा, यहाँ अंदर कुछ है कि नहीं है? इसमें हॉस्पिटल है, इसमें अच्छा, स्वास्थ्य कर्मी रहता है। आज भी नहीं आया। नहीं आया है। नहीं। कितने बजे आते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी? 10-10:30 में। 10:30 बजे आ जाते हैं। जाते कब है? 1 बजे।
1 से बजे पहले। चले जाते हैं। हाँ। हालांकि समय है 8 बजे का, हमने आपको भी बोर्ड पर दिखाया कि 8 बजे उनको आना है, 2 बजे चले जाना है। लेकिन जब ऐसा स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, तो यहाँ पर जितने स्वास्थ्य कर्मी वो ठहरेंगे भी नहीं। ये देखिए कैसी जर्जर स्थिति हो गई है। ये लाइट व्यवस्था है यहाँ पर, और ये देखिए दरार। यहाँ पर लोग इलाज करवाएंगे अपना, या फिर ऐसी स्थिति में आते ही वो और भी ज़्यादा डर जाएंगे। ये देखिए दीवारों पर दरार आ गई है, किस तरीके का काम करवाया गया है यहाँ पर, जबकि 2011 में से बनकर अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन काम हुआ नहीं है। ये देखिए ये स्थिति है यहाँ की। आप एक बार थोड़ा हाथ लगाइएगा और ये गिर गया। यहाँ पर कैसे लोग आएंगे और कैसे अपना इलाज करवाएंगे। अच्छा, ये देखिए ये स्थिति हुई पड़ी है इस अस्पताल की। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, यहाँ पर बिरनी ने अपना छत्ता भी बना लिया है। अब यहाँ मरीज आएंगे नहीं, स्वास्थ्य कर्मी। क्या कह रहे हैं आप? सांप है यहाँ पर? हाँ, ये मोटका सांप है। अरे देखिए इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर सांप भी रहते हैं। ऐसी खंडर जैसी स्थिति हो गई है, तो जाहिर तौर पर सांप होंगे, बिच्छू होंगे। हमने आपको दिखाया कि बिरनी का छत्ता है यहाँ पर। ये देखिए कैसी स्थिति हो गई है यहाँ पर। ये बोर्ड यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन बोर्ड की स्थिति इतनी बदतर है। ये एक ऐसा इलाका है जो ना तो साफ है, और यहाँ देखिए स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है। यहाँ पर काई बैठ गई है, और ऊपर जब आप आते हैं यहाँ तो आपको झाड़ वाड़ यहाँ पर दिख जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में ये अस्पताल है। क्या कह रहे हैं बाबा? ठेकेदार भी है बबलू सिंह का पत्नी, नूतन सिंह। हाँ नूतन सिंह। अच्छा, 2011 में ये बनना शुरू हुआ था। हाँ हाँ। बना भी नहीं पूरा? नहीं, कहाँ बना है, देख रहे हैं ना। अच्छा। इसी घर पे होना चाहिए छत। हाँ ये तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में घुसेगा, रूम में। जी, ये देखिए जब आप इस उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आते हैं तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। वो स्वास्थ्य सुविधा जिसका ढिंढोरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पीटते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। और जब आप ग्राउंड पर आएंगे, सच्चाई देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, यहाँ के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। विधायक जी अपनी पत्नी को ठेका दे देते हैं, टेंडर उनके पास चला जाता है कि आप बनाइए, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है कि यहाँ पर मरीज आ ही नहीं सकते हैं। स्थिति बदतर हो गई है। और जब आप यहाँ आएंगे उप स्वास्थ्य केंद्र में, ये देखिए ये अस्पताल का जो बाउंड्री वॉल है उसके बीच का जो गैप है, वहाँ देखिए कैसे झाड़ी आ गई है। लोगों ने कहा कि यहाँ पर सांप भी रहते हैं, होंगे ही जब इतनी झाड़ियाँ होंगी आसपास। तो जंगल है। आपने सांप देखा था बाबा यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। मोटे मोटे सांप है? हाँ, बहुत मोटा मोटा, इतना मोटा। अच्छा, आपने शिकायत नहीं किया? विधायक जी आते होंगे। भाई नहीं, यहाँ नहीं आता है। जीत करके गया है तो नहीं आया है, घूर करके नहीं आता है, अपना काम करता है। 5 साल में जो इलेक्शन होगा, हाँ। उसी के दरमियान में जो आएगा बस होगा। वो इलेक्शन आएगा, उसके दरमियान में जो आएगा तो आएगा, बस जो हुआ सो हुआ। यही है। हाँ यही है यहाँ का। और कोई ध्यान बाद बाकी पब्लिक से देखिए लोगों ने कहा कि यहाँ पब्लिक से कोई मतलब है ही नहीं विधायक जी को। विधायक जी जब से यहाँ से जीत कर गए हैं दोबारा आते ही नहीं हैं। और ये हमने उप स्वास्थ्य केंद्र की आपको स्थिति बताई है। 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा है। आयुष्मान भारत का जो सुविधा लोगों को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के तहत जो सुविधा लोगों को मिलती है, उसका ये बैनर लगा है जो कि आधा फटा हुआ है। क्या कह रहे हैं? यानी बिजनेसमैन का ताला है ये स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं है। नहीं, किसने ताला लगाया है यहाँ पर? बिजनेसमैन सब जो है, पटुआ होगा, मकई होगा, यही सब होगा। इसमें मकई होगा। ये स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हैरानी होगी आपको जानकर कि ये ताला स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं लगाया है, बल्कि यहाँ के जो निजी व्यापारी हैं उन लोगों ने लगाया है। और कहा जा रहा है ग्रामीण लोगों ने लगाया है। क्या होगा इसके अंदर बाबा? ये इसमें सोंठी होगा, देखिए
अच्छा देखिए देखिए अंदर यहाँ से दिखेगा आपको। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो दिखाएं आपको कि अंदर क्या है। आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि आखिर इसके अंदर है क्या। क्या है बाबा इसके अंदर? सौंठी है, सौंठी। सौंठी है जो आस पाट का जो लकड़ी होता है, अच्छा पटुआ वाला जो लकड़ी होता है। लकड़ी है। हाँ इधर देखिए, इधर। ये देखिए, ये है, ये क्या है? ये हुआ असामाजिक तत्वों का बैठकी। हाँ, सामाजिक तत्वों का बैठकी कह रहे हैं बाबा इसको। देखकर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस लिए बनाया होगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप देख लीजिए। ये नीतीश कुमार की सुविधाएं हैं, ये नीतीश कुमार का विकास है। देखिए कि आखिर हो क्या रहा है। जब आप जीरो ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोग आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार का विकास है। और हैरान करने वाली बात है ये कि ये ग्रामीणों ने ताला लगाया, आसपास के लोग आकर ताला लगा दी, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र चल नहीं रहा है, जो कमरे बने उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो लोग अपना सामान रख दे रहे हैं यहाँ पर। ये ताला स्टाफ रहेगा तब ये ना, स्टाफ तो रहता नहीं रहता है। यहाँ देखिए इतना बड़ा बड़ा गैप है, यहाँ से दिख रहा है। इधर देखिए ना, जलावन हो गया। उसमें होगा जलावन, सांप, जलावन, जलावने में सांप रहेगा। और जो भौर, भौर वो होता है वही बिरनी का हाँ बड़ा साइज, हाँ। वो उसका छत्ता इसमें होगा। अरे इसमें तो लोगों ने सामान अपना रखा है, आसपास के लोग, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। नहीं रहेगा तो सामान तो रखबे नहीं क्या बोलते हैं करेगा। इसको? सौंठी बोलते हैं। हाँ, सौंठी बोलते हैं, सौंठी पटुआ का। बोलते हैं, पटुआ का सौंठी। हाँ। यही आपको यहाँ से देखने ये को देख नहीं मिलेगा। है, ये पटुआ है। अरे 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 देखिए यहाँ निकला हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर हम जब आए यहाँ पर तो हमने आसपास देखा कि ये हर जगह है, वो हट जाइए। और यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। ग्रामीण लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई काम हो नहीं रहा है। ये है नीतीश कुमार का विकास। और ये देखिए ये गेट यहाँ पर बनकर तैयार होना चाहिए था, लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जंग लग चुका है इसमें, और बेहद बदतर स्थिति है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नीतीश कुमार ने क्या विकास किया है। अगर विकास किया भी है तो ग्राउंड तक पहुँचा नहीं है वो। विधायक जी और उनकी पत्नी ने मिलकर इस स्वास्थ्य केंद्र का जो बदतर हाल किया है वो हमने आपको दिखाया। हमने आपको इस उप स्वास्थ्य केंद्र की सच्चाई दिखाई, कितनी बदतर स्थिति में है ये हमने आपको दिखाया। लेकिन यहाँ के ग्रामीण इस बारे में क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? कृष्ण मोहन मिश्र। आप इसी गांव में रहते हाँ हाँ, बगले में घर है। हैं। क्या हो गया इस अस्पताल का? ये अस्पताल के तो विधायक जी ने कहेंगे से क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ डॉक्टर है, कहाँ दवाई है, कहाँ व्यवस्था है, सब तो फोटो आप लोग लेबे किए हैं। इसमें तो बोलने की तो कोई सवाल नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आते हैं, बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। नहीं आते हैं, 2 ठो लेडीज आते हैं, उनका क्या क्या नाम है, 2 ठो लेडीज आते हैं, वो डॉक्टर ने है, वो अति है। कितने बजे आते हैं? हाँ 10-11 बजे, 11 बजे आते हैं। 8 बजे आने, 11 बजे आते हाँ हैं, जाते 11 कब? बजे आते हैं और 1-1:30 बजे वो चले जाते हैं। रिक्शा से आते हैं 2 बजे। हाँ अच्छा, मरीज लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ आना होता है तो कैसे आते हैं वो लोग? वो लोग अपना सवारी से, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कुछ इलाज हो रहा है यहाँ पर? हाँ चुटपुट दवाई सब देता है, दर्द फर्द का यही। हम तो सुने कि यहाँ पर वो सांप भी है। बहुत कुछ है, देखने के बाद घर खोलवाइएगा ताला तोड़ करके तो सब कुछ मिलेगा। ग्रामीणों ने यहाँ ताला लगाया है, हाँ ग्रामीण लगाया हुआ है, क्यों? इसीलिए कि से नहीं है सुख भोग कोई कर रहा है, तो कोई जलावन सौंठी रखा हुआ है, कोई गोरनी रखा हुआ है, कोई पटुआ खरीद के रखा हुआ है, यही यूज हो रहा है। नीरज बबलू तक ये बात गई है? बहुत, एक बेर अनेक बेर वो तो अपने से अथी छियै, विधायक छियै, दरखास्त देबै ककरा लग के? विधायक है कि नहीं, आ वो सरकार वाला आदमी छियै, चले वाला किछ नहीं है। नूतन सिंह के पास ये टेंडर था? हाँ नूतन सिंह उनकी पत्नी। पत्नी, लाइसेंस भी गई है यही हॉस्पिटल में। बताइए क्या? हम लोग तो यही कहेंगे जो हम लोगों को सबसे कष्ट होता है, जच्चा बच्चा जब होता है तो सबको कोई रास्ते में रह जाता है, कोई वहाँ प्राण चले जाता है, समय पर पहुँच नहीं पाता है। छतापुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, हमारे घर में अस्पताल है, डॉक्टर का नियुक्ति है, कोई नहीं आ रहता है, न दवा है न कुछ हो नहीं। क्या कहेंगे इससे आगे? हम लोगों का दुर्भाग्य है, 15 बरस से
कहते कहते हम लोग दरखास्त देते देते थक गए हैं ग्रामीण सब। एक बार आज से 6 महीने की साल भर पहले यहाँ शिव मंदिर पर आया था, जल नल का ये दरखास्त दिए। जी अपना तो बाबू साहब हैं, बाबू साहब तो हैं, इनका जल नल का ठेकेदार भी बाबूए साहब है। बैरिया गया रास्ते में नहरे पर अपना कागज को फेंक दिया, बस कागज लेने वाले वो नहीं है, लिए पब्लिकेशन से मगर रास्ता में फेंक देंगे। नीरज बबलू हाँ मत वाला आदमी ठेकेदार है, नेता ठेकेदार। हमारा नाम हुआ गिरधारी मिसर। हम इसमें साल भर योगदान दिए। मुदा गणेश चौधरी और इधर जयंता चौधरी सब हमारा गोल कर दिया। एक भी नया पैसा अभी तक नहीं किया। ठेकेदार गणेश चौधरी नहीं, तब वो नीरज सिंह बबलू। हाँ विधायक हम लोगों का। मुझे एक नया पैसा नहीं दिया। हम रोजी रोटी हम भर रात हम जगे रह गए। क्या स्थिति हो गई है उस उप स्वास्थ्य केंद्र की? जाकर के दीवार को देखिए मैम, दीवार को थोड़ा जाकर देखिए। आप ही बनाए वर्तमान विधायक, आपको 85% मतदान हम लोग किए हैं, लेकिन इसका अवस्था देखिए यहीं से, और जाकर भीतर देखिए कोई माँ बाप नहीं है इसका। यहाँ तो सौंठी रखा हुआ है। तो क्या रखा रहेगा इसमें? बकरी रखा रहता है, सौंठी रखा रहता है, नशा होता है, अखाड़ा बना हुआ है, न गेट है, न ग्रिल है, न कोई माँ है, न बाप है। हम विधायक हैं, MLC है पत्नी, अपना है विधायक, मंत्री जी हैं, विकल्प नहीं है। मोदी का आदमी है ना, हाँ वोट तो देना ही है, देंगे ही, मोदी को वोट देना ही है। लेकिन विधायक जी माल मार रहे हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा? गोलियां मरवा देंगे। जो वर्तमान बात है हम लोगों का देखिए तो स्थिति चढ़ने वाला है, इस पर दीजिए तो। एक MBBS अगर कभी बैठे हैं यहाँ, हम लोगों के यहाँ जो महिला है पूर्णिया जाना पड़ता है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है ये। बहुत परेशानी होती होगी आसपास? बहुत परेशानी, कहाँ से कहाँ हम लोगों को जाना पड़ता है। छातापुर, त्रिवेणीगंज, ये स्थिति है। लग जाता है तब सोचिए कहीं रात बिरात एकदम सब परेशान रहता है। बधू है, बेटी है, उसको लेकर के छातापुर जाना होता है। गरीब आदमी सबका घर था इसमें, ये सबको अभी धार के हम लोग इसको इसलिए जाना त्याग पड़ा। किए, सबको घर तोड़कर भाग गए। तब यहाँ पे घर हटाकर ये अस्पताल बनना था और अस्पताल की ये स्थिति। ये स्थिति है। गरीब बाबा सबको गरीब आदमी से घर रहे, ये गरीब आदमी से घर रहे, एकरा से प्यार पकड़ी क्या के एकरा से हटाल गेले, तब एठमा हॉस्पिटल बनाल गेले कि हॉस्पिटल बन ये लग ढाल के भी ताबल छे, मगर ओकर मारल जे खाली अब की बताबी नजर जे निकले छे मुंह से। हालत देखिए इसमें, वर्तमान में कोई सोचने की बात नहीं है, भूत में मत जाइए। वर्तमान ये इलेक्शन है तो मीडिया कर्मी वो कर्मी पूछते हैं आकर के, क्या बोलूं? वोट दे रहे हैं मोदी को, फायदा उठा रहे हैं मंत्री जी। बिल्कुल, हम जब यहाँ पर आए तो हमने आपको सच्चाई दिखाई कि आखिर इस उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या सच्चाई है। यहाँ पर ग्रामीण रह रहे थे, लेकिन उनके घर को हटाया गया इस अस्पताल को बनाने के लिए। ये अस्पताल बना भी नहीं, बद से बदतर स्थिति है। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दवाई है वो भी एक्सपायर्ड मिलता है। यहाँ पर जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई। ये सवाल नीरज बबलू से है, बीजेपी के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के मंत्री हैं, PhD विभाग के मंत्री हैं, और हालत इतनी बद से बदतर हो गई है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि ये ठेका उनकी पत्नी को मिला था, उनके नाम पर था, और दोनों ने मिलकर इस अस्पताल का या इस जैसे जितने अस्पताल होंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे, उनका हश्र बद से बदतर कर दिया है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, छातापुर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।